स्टॉक रिच के एक और वीडियो में आपका स्वागत। दोस्तों, एक मल्टी बैगर फर्मा कंपनी का चार्ट मैं आप लोगों के साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, चार्ट में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, इसके लिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं मैं, क्योंकि जबरदस्त दिख रहा है, कमाई की अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं जिस फार्मा कंपनी की बात कर रहा हूँ उसका नाम है डिवीज लैब। फार्मा कंपनी में सबसे बड़े फार्मा कंपनियों में से एक ये भी है। सन फार्मा सबसे बड़ा कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, लेकिन ये भी लार्ज कैप कंपनी है। डिवीज लैब यहाँ पर देख सकते हैं, 1,03,788 करोड़ की कैपिटल की कंपनी है, यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी है। ठीक है, सन फार्मा से किसी भी तरह का पीछे नहीं है। और आज के दिन यानी 7 तारीख अगस्त के इसके अंदर जबरदस्त तेजी देखने को मिली और फाइनल इसकी 4.4% तेजी के साथ 3910 रुपया पर क्लोज आउट हुआ है दोस्तों। ठीक है, 10 रुपया पर क्लोज आउट हुआ है। टॉप क्लास की मल्टी बैगर कंपनी है। जब आप इसका रिटर्न का पोर्टफोलियो देखेंगे, ये डे टाइम फ्रेम का मैंने लगा के रखा हुआ है चार्ट, तो आपको अंदाजा होगा कि कुछ टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक कैसे धीरे 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 ऊपर ही ऊपर गया है, और ये मल्टी बैगर की पहचान होती है। एक टाइम फ्रेम पर इसने लगभग 5000 के आसपास के आंकड़ा को टच किया, अपना ऑल टाइम हाई बनाया। और मैं आपको मार्क करके बताऊं कि ये 5438 रुपया का ये ऑल टाइम हाई है यहाँ पर। और ये बना हुआ है किस टाइम होराइजन में, ये मैं बता देता हूँ, 14 अक्टूबर 2021 को। यानी 14 अक्टूबर 2021 से लेकर काफी ज्यादा इसके अंदर, जैसे हर फर्मा या और हर स्टॉक के साथ हुआ है, इस स्टॉक की भी पिटाई हुई जबरदस्त, लेकिन अब इसके अंदर रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है। और यही चार्ट पर हम लोग समझेंगे और इस चीज को सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा चार्ट का स्टडी करने का एक बार फिर से मैं याद दिला दूं, जो है वो 3 EMA यानी 3 लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस, साथ में उसके RSI। ठीक है, का ये हमारा सेटअप रहता है। इसमें जो ग्रीन वाली लाइन है ये 200 डेज की मूविंग एवरेजेस है, येलो वाली लाइन 150 डेज की है, और रेड वाली लाइन जो है ये 100 डेज की मूविंग एवरेजेस है। ये तीनों लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस मानी जाती है, जो कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में बड़ा हेल्पफुल डिसीजन लेने में काम होती है। और साथ में RSI, और आज के दिन RSI 70 प्लस को टच कर गया, जो कि एक वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो कर रहा है, जैसा कि आप प्राइस में देख सकते हैं। अब मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम कर रहा हूं दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। रिसेंट जो इन्होंने लो बनाया था, ये कंसोलिडेशन दे सकते हैं। कंसोलिडेशन कितना दिन तक इसी लो के आसपास में ये स्टॉक ट्रेड होते रहा, यानी कि फरवरी से लेकर अप्रैल, यानी कि 2.25 महीना, अप्रैल में भी फर्स्ट वीक के बीच में इसी लो को इन्होंने कंसोलिडेट किया, कभी भी आगे निकले नहीं निकले, और उसके बाद एक लॉन्ग ब्रेकआउट लिया जो इस कंसोलिडेशन रेंज को लेकर गया। और फिर ले जाने के बाद स्टॉक अप्रैल से लेकर जून तक 100 और 200 डेज के बीच में ही कंसोलिडेट करते रहा, आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये स्टॉक सक्सेसफुली जब इस लो को ब्रेक करने के बाद, जब यहां पर क्रॉसओवर, जब ये 200 डेज के पास सस्टेन किया, उसके बाद से ये सक्सेसफुली सस्टेन किया है। किसी भी टाइम होराइजन में 200 के नीचे जाकर इस स्टॉक ने अपने प्राइस को क्लोज नहीं किया। ठीक है, अब यहां पर आपने देख लिया, यानी कि हेवी कंसोलिडेशन 2.25 महीने के बाद ही इसमें ब्रेकआउट आ रहा है, और फिर एक नया हाई बनते हुए जा रहा है। अब यहां पर एक चीज और ऑब्जर्व कीजिए, इसी पीरियड में 100 डेज का मूविंग एवरेजेस ने धीरे धीरे ऊपर खिसकना शुरू किया, और 200 और 150 डेज के मूविंग एवरेजेज को क्रॉसओवर कर लिया, जो कि स्टॉक में और तेजी लेके आया। अब यहां पर एक जब रिसेंट हाई बना, इस कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट करके ये कैंडल एक नया हाई बनाया, तब इस कैंडल का ये जो प्रीवियस जो रेसिस्टेंट था, यही सपोर्ट का काम किया। ठीक है, अब मेरे ख्याल से ध्यान से देख रहे होंगे। देखिए, ये सपोर्ट हुआ क्योंकि यहां से इस कैंडल का ब्रेकआउट दिया इसने। ठीक है, और उसके बाद अगेन चार्ट को पहचानिए, देखिए कितने दिन का ये कंसोलिडेशन है। आप बिलीव करेंगे, मैं आपको एक बार बताऊं कि कितने दिन का कंसोलिडेशन है। 4 जुलाई से लेकर 4 अगस्त, पूरा 1 मंथ का ये कंसोलिडेशन है किसी भी टाइम फ्रेम पे। अब यही इसके लिए सपोर्ट का काम किया, और ये जबरदस्त सपोर्ट है, और ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था कि 1 महीना तक प्राइस इसको नीचे ला ही नहीं पाया। आप यहाँ पर कैंडल स्टिक का आप सही तरीके से जूम करके आप अपने भी कंप्यूटर, अपने भी चार्ट पर देख सकते हैं। अब
यहां से ब्रेकआउट कर दिया आज के दिन। ये वॉल्यूम का कैंडल वो भी देख सकते हैं। मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर अच्छे तरीका से हो गया। अब इसी प्राइस के ऊपर आप अपना पोजीशन बना के लेके चले, लेकिन मानिए कि ये जो महीने दिन का जो रेंज है ना, ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कि आसानी से आपका एसएल हिट नहीं होने देगा और इस प्राइस के नीचे आपका किसी दिन भी क्लोज नहीं होगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। 1 मंथ का कंसोलिडेशन है, ना कि 1 या 2 दिन या 15 मिनट या 1 घंटे का कंसोलिडेशन है। अब इसका ब्रेकआउट हो गया है। अब यहां से अब इसको लेकर जाए, आप यहीं पर एंट्री ले लें और लेकर जाए कि ये टारगेट जो ये हेवी कंसोलिडेशन है, पहला टारगेट यही है दोस्तों, 45-4600 का फर्स्ट टारगेट मैं देख रहा हूं इसके अंदर। इसके नीचे का एसएल लगा ले जो कि आसानी से नहीं जाएगा, ठीक है। और सेकंड टारगेट मेरा ऑल टाइम हाई का है, क्योंकि अब काफी दिन हो गया इस स्टॉक को गिरे हुए और फार्मा सेक्टर में अब तेजी आना दिख रहा है। फार्मा सेक्टर तभी भागेगा जब फार्मा सेक्टर की बड़ी कंपनियां भागेंगी। छोटी कंपनियों के दम पर फार्मा सेक्टर नीचे नहीं जा ऊपर नहीं जाएगा। जब भी जाएगा, जब बड़ी हाथियां चलेंगी तो उन्हीं के साथ साथ छोटी स्मॉल कैप की फार्मा कंपनियां चलेगी। और बड़ी हाथियों में यही है, डॉक्टर रेड्डीज ऑलरेडी चल रहा है, सन फार्मा चल रहा है, डिबीज लैब का पेंडिंग था, डिबीज लैब ने भी अब अपना चाल चलना शुरू कर दिया है। तो इसी के नीचे का आप एसएल लगाकर यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, अगर जो मेरे दोस्त अगर फार्मा स्टॉक को सर्च कर रहा है, लार्ज का फार्मा स्टेक में जो आपका पैसा भी बचा कर रखे और अच्छा खासा आप कंपाउंडिंग करके भी दिखे, तो निश्चित तौर पर डिबीज लैब पर आप ध्यान दे सकते हैं। अच्छा खासा आपको रिटर्न दिला सकता है, आपके पैसे को सेफ भी रखेगा और अच्छा खासा रिटर्न भी दिलाएगा। थैंक यू।